Om Namah Shivaya. Hello friends. I hope you all are fine. Then let's start. Dangerous portion. Ahi's Villa. Toucher Room. आही अपने क्वीन के चेयर पर अपने खतरनाक के साथ बैठी अपने सामने पड़े अधमरे आदमी को घूर रही थी। वही अपने सामने डार्क क्वीन को देख उस आदमी डर से कांप रहा था। आही उस आदमी के आंखों में देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में किसके कहने पर तुमने शिवाय राजपूत को वह जहर दिया, और कितने वक्त तुम उन्हें ये जहर दे रहे हो? यह इंसान वही है जो शिवाय को खाने में जहर मिला कर देता। आही स्मेल करते ही पकड़ ली खाना में जहर है, इसलिए शिवाय को वह खाना खाने नहीं दी। साथ ही उसी वक्त अपने आदमियों को बोल उस सर्वेंट को उठवा ली। वह आदमी डर और दर्द से कपते हुए मैं पिछले 1 साल से उनको वह दवाइयाँ दे रहा हूँ। एक दिन मुझे मेरे रूम में पैसे के साथ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था अगर मैं ये दवाइयाँ शिवाय राजपूत को दूंगा तो वह मुझे पैसे देंगे। उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं उस इंसान की बात मान लिया। मैं उस इंसान को नहीं जानता, ना ही कभी उससे मिला। वह इंसान दवाइयाँ और पैसे दोनों मेरे रूम में रखवा देता है और यह भी बताता है कैसे उन्हें देनी है। उस आदमी की बात सुन आही की हरी आंखें गुस्से में लाल हो गया। इस वक्त वह किसी मॉन्स्टर के जैसे लगने लगी, जिसे देख वह आदमी डर से कांपने लगा। आही गुस्से में उस आदमी को एक किक मारी तो वह हवा में दूर जाकर गिरा। अपनी जगह से उठ उस आदमी को मरने लगी। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। आही को इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होता देख सबकी सांसें हलक में अटक गया। अलीशा तक आही के सामने जाने से डरने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी आही के मार से मर गया। फिर भी आही का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर बिना किसी भाव के इसे जंगली भेड़ियों के आगे फेंक दो। आही की बात सुन 2 गार्ड उस आदमी को उठा लेकर चले गए। आही अलीशा से बिना किसी भाव के कहाँ है वो लोग? अलीशा डर भरी आवाज में क्वीन इसके पास वाले टचर रूम में। आही बिना कुछ बोले दूसरे रूम की ओर बढ़ गई। उस रूम में एक आदमी और एक औरत को जंजीर में बांध कर रखा गया था। उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब था। ये दोनों वही डॉक्टर है जो आज से 4 साल पहले हुए मान्या और शिवाय को एक्सीडेंट के वक्त उनको ट्रीट किए थे। किसी को उस रूम में आता देख उन दोनों का डर से बुरा हाल हो गया। उनको लगातार 2 दिन से सिर्फ टच किया जा रहा था, वह भी अलग अलग लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से। आही सबसे पहले उस मेल डॉक्टर के पास जाकर उसका सिर ऊपर पर, बहुत शौक है ना तुम्हें अच्छे खासे लोग को चंद पैसों के लिए अपाहिज बनाने का? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ अपाहिज बनकर कैसा लगता है। बोल एक झटके में उस डॉक्टर के दोनों पैर कट दिए। उस डॉक्टर की जोरदार चीख वहां गुंज गया, जिसे सुन आही के चेहरे पर अजीब से मुस्कान आ गया। वह इस वक्त किसी साइको के जैसे लग रही थी। आही गुस्से में चिल्लाते हुए, इतना ही दर्द उन्हें हुआ होगा या इससे भी ज्यादा? उनके अच्छे खासे पैरों को तुम लोगों ने थोड़ी सी चोट लगने पर खराब कर दिया। आज तुम्हारे कारण वह इतने दर्द में है। वह डॉक्टर दर्द में रोते कराहे हुए, मैम हमने ऐसा कुछ नहीं किए। आप किसकी बातें हैं कर रही है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुआ होगा। आही किसी सनकी के जैसे अपने गर्दन पर हाथ फेर, याद कैसे होगा इतने पाप जो किए हो, लगता है भूल गए। चलो कोई ना, मैं याद दिला देती हूँ। शिवाय राजपूत तो याद ही होगा कैसे आज से 4 साल पहले उन्हें तुम्हारे हॉस्पिटल में लाया गया था और तुमने कुछ पैसों के लिए उनके थोड़ा डैमेज पैर को पूरी तरह डैमेज कर दिया, जिसके कारण वह कभी चल ना पाए। आही की बात सुन दोनों डॉक्टर डर से कांपने लगे। आही वहां से उठ उस औरत के पास जाकर बिना कुछ बोले उसके दोनों हाथ काट दी। उनकी चीख भी वहां गुंज गया। आही गुस्से में चिल्लाते हुए, इन्हीं हाथों से तुमने मेरी भाभी माँ का गोद उजारा था ना? उनके जिंदा बच्चे को मार सबको मारा हुआ बताया था। इतना ही नहीं, उनके यूटरस को इस तरह डैमेज किया कि आज वह मां बनने के लिए तरस रही है। क्या इतना करने के बाद तुम औरत कहलाने ले लायक हो? फिर दोनों के बॉडी में एक एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर अब तुम लोगों को पता चलेगा किसी के साथ गलत करने की सजा होता है। बोल वहां से उठ जाते हुए गार्ड से, इनको जिंदा जंगली कुत्ते के पास फेंक दो। आही की बात सुन दोनों दर्द चिल्लाते रह गए। आही के दिए इंजेक्शन के कारण उनका दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ना वह मर और ना ही जी पा रहे थे। आही, अलीशा और सिया से सर्द आवाज में, मुझे 2 दिन के अंदर पता करके बताओ डॉक्टर, और उस सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन था? साथ ही इसमें इन्वॉल्व सभी लोगों को उठाओ। दोनों सिर हिला वहां से आही के बताते काम को करने निकल गए। आही जंगल से निकल विला के अंदर आकर डायरेक्टर अपने पर्सनल लैब में चली आई। आही अपने लैब में आकर बिना किसी भाव के, लीसर से कौन सा पोर्जन है, उसके क्या इफेक्ट था? लीसर अपनी रोबोटिक आवाज में, मास्टर उस खाने में एक तरह का स्लो पोर्जन था जो किसी भी इंसान के बॉडी ऑर्गन को धीरे धीरे खोखला बना देता है। इस तरह के पोर्जन को कोई मशीन जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही इसका कोई कलर होता जो देख सके, लेकिन मास्टर इसमें एक खास किस्म का ड्रग का यूज होता है जो काफी खतरनाक है। ये लगभग सभी कंट्री में बैन है।
आपको उसी ड्रग का महक आया था। इस पोषण के कारण बिना सुराग छोड़े इंसान की मौत ऑर्गन फेल होने से हो जाता है। सबको ये नेचुरल लगेगा लेकिन यह नेचुरल नहीं, बिल्कुल उस पोषण के कारण होगा। आही समझ गई शिवाय की कंडीशन उसके उम्मीद से ज्यादा क्रिटिकल है। उसको 1 साल से यह पोषण दिया जा रहा है, मतलब उसे जल्द ही कुछ करना होगा। आही बिना किसी भाव के लीसर प्रिपेयर्ड एंटीडोट। लीसर ओके मास्टर। आही लीसर से प्रिपेयर्ड एडवांस मेडिकल लैब अरेंज एवरीथिंग। वी विल स्टार्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम टुमारो। बोल वहां से निकल गई। लीसर यस मास्टर बोल अपने काम में लग गई। क्या आही शिवाय को बचा पाएगी? कौन है इन सब के पीछे? रॉबर्ट का गुस्सा, कहीरा का खतरनाक और राजपूत मेंशन। महिमा और मानसी को देख सबके चेहरे पर अलग अलग भाव आ गया। ज्योति जी और राघवेंद्र जी उनको देख खुश हो गए क्योंकि दोनों महिमा को अपनी बेटी मानते थे। वही निष्ठा, भावना जी, चाहत, ममता, रूहानी, अबीर, मान्या, रुद्र और कियान का मुंह बन गया। इनको दोनों माँ बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ज्योति जी और राघवेंद्र जी के कारण उनको इनका ड्रामा झेलना पड़ता है। रूही के आंखों में उनको देख डर दिखने लगा। वही जितेंद्र जी, आशीष, विशाल, काहिरा, अहीर और शिवाय के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। बाकी विल्सन फैमिली के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं आया। आरव और कियांश पहले ही वहां से किसी काम के लिए आरव के स्टडी रूम में जा चुके थे। महिमा अपने चेहरे का भाव प्यारी बेटी वाले बना ज्योति जी के पास आकर उनके गले लग गई। ज्योति जी भी उनके गले लग खुश हो गई। कुछ देर बाद महिमा उनसे अलग हो खुशी भरी आवाज में, छोटी माँ कैसी है आप? क्या आपने हमें याद किया? ज्योति जी मुस्कुराते हुए, हम बिल्कुल ठीक है और हमने आपको बहुत याद किया। अच्छा ये बताया आप कैसी है और वहाँ सब कैसे हैं? महिमा हम ठीक है और वहाँ भी सब लोग ठीक है, लेकिन सब आप लोग को बहुत याद करते हैं। ज्योति जी हम जानते हैं उनको हमारी याद आती है, हमें भी उनकी याद आती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। समय नहीं मिलने के कारण हम राजस्थान जा ही नहीं पा रहे हैं। महिमा हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, कोई नहीं, बाबा सब बोल रहे थे समय निकालकर वह जल्द से आप लोग से मिलने आएंगे। महिमा की बात सुन ज्योति जी खुश हो गई। तभी मानसी बच्चों जैसी शकल बनाकर ज्योति जी से, क्या नानी सा, आप तो हमें भूल ही गई, हम भी तो आए हैं। मानसी की बात सुन ज्योति जी हंसते हुए उसको अपने गले लगा। अरे ऐसा कभी हो सकता है हम अपनी प्यारी नातिन को भूल जाए? अच्छे ये बताए क्या आपको वहां मजा आया? मानसी खुश होकर, हमें वहां बहुत मजा आया। राघवेंद्र जी अगर आप दोनों का ज्योति जी से मिलना हो गया हो तो हमसे भी मिल लीजिए। उनकी बात सुन दोनों माँ भी राघवेंद्र जी के गले लग गई। महिमा को इतना मासूम और प्यारी बनाने का एक्टिंग देख भावना जी का मुंह बन गया। वह अपने पास बैठी चाहत और ममता से देखो तो बातें ऐसी कर रही है जैसे सालों बाद यहाँ आए हैं, अभी इसको गए कुछ ही दिन तो हुआ है। दरअसल भावना जी को महिमा शुरू से नहीं पसंद थी। उनको हमेशा महिमा दो मुंह वाली इंसान लगती, जो सबके सामने कुछ और लेकिन पीठ पीछे कुछ और थी। उन्होंने कई बार देखा है, वह ज्योति जी और राघवेंद्र जी के सामने सीधी और मासूम होने का नाटक करती है, लेकिन दूसरों के सामने हमेशा राजपूत खानदान की बेटी होने घमंड करती, उनको नीचा दिखाती। इतना ही नहीं, वह एक नंबर की लालची और मतलबी लड़की है। जहां से फायदा मिले वह वही चली जाती है। वह शुरू से आशीष के पीछे पड़ी थी, उसके पैसों और पावर के लिए। उसका सपना आशीष से शादी करके रंधावा खानदान की बड़ी बहू बनना, लेकिन जब भावना को महिमा के इरादों का पता चला तो वह आशीष को अपनी दोस्त की बेटी ममता से उनकी शादी तय कर दी। ममता काफी सुलझी हुई नर्म दिल की औरत थी जो आशीष को देखते ही पसंद आ गई। फिर क्या था, महिमा कुछ करती उससे पहले भावना जी अपने परिवार से बात कर आशीष और ममता की शादी कर दी, जिसके कारण महिमा का सपना सपना ही रह गया। इस बात के लिए महिमा भावना जी से बहुत नफरत करती थी, लेकिन उनके सामने अच्छी होने का दिखावा करती। वहां रंधावा फैमिली को देख महिमा और मानसी दोनों उनको ग्रिट की, वह भी उनको ग्रिट किए। फिर दोनों का प्यार विल्सन फैमिली पर गया। एरिक के हैंडसम फेस को देख मानसी को उसमें खोकर एक तक उसको देखते रह गई। महिमा भी एडवर्ड को देख उसको देखते रह गई, क्योंकि एडवर्ड अब भी काफी हैंडसम लगते थे। महिमा की नजरें एडवर्ड पर महसूस कर दिव्या जी एडवर्ड का हाथ पकड़ महिमा को अपनी जलती नजरों से घूरने लगी, जिसे महसूस कर महिमा जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। महिमा राघवेंद्र जी से, काका सा क्या ये लोग आपके नए बिजनेस पार्टनर है? राघवेंद्र जी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, नहीं बेटा ये कोई हमारे बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि आपकी छोटी भाभी सा काहिरा के परिवार वाले हैं। फिर राघवेंद्र, रॉबर्ट और बाकी के विल्सन फैमिली से, यह हमारी बेटी महिमा प्रताप है। फिर महिमा को विल्सन फैमिली से मिलवाए। विल्सन फैमिली महिमा का सच पहले से जानती थी, इसलिए वह मुस्कुराकर उससे मिले। महिमा भी अपने चेहरे के असली भाव छुपाकर मिली।
काहिरा इतनी बड़ी और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, ये जानकर महिमा को अपने अंदर जलन महसूस होने लगा, क्योंकि वह हमेशा काहिरा को एक अनाथ समझती थी। उसको क्या बाकी सबको भी यही लगता था। काहिरा एक अनाथ है क्योंकि इतने सालों तक उसका परिवार कभी उससे मिलने नहीं आया। काहिरा की फैमिली कौन है, ये सिर्फ अहीर और अभिनव को पता था, और कुछ सालों बाद राघवेंद्र, ज्योति और निष्ठा को पता चला। घर महिमा को कई बार काहिरा को अनाथ होने का ताना मार चुकी थी, साथ ही उसको कई बार भला बुरा बोल चुकी थी, जिसका जवाब काहिरा भी अच्छे से देती। इसके कारण महिमा और काहिरा में कभी नहीं बनता। महिमा अजीब सी टोन में, वैसे आप लोग काहिरा भाभीसा के परिवार है, फिर उनसे इतने सालों तक मिलने क्यों नहीं आए? हमें तो आज तक यही लगता था वह एक अनाथ है, जिन्होंने हमारे अहीर भाईसा से बिना किसी को बताए शादी कर ली, लेकिन आज पता चला वहां इतने बड़े घर की बेटी है। ऐसा भी क्या हो गया जो आप लोग ने अपनी एकलौती बेटी को छोड़ दिया? उससे कभी बात नहीं की, ना ही उससे मिलने आए, यहाँ तक कि उनके बच्चों तक से मिलने नहीं आए। ऐसी भी क्या नाराजगी? और अब अचानक क्या हो गया जो इतने सालों बाद यहाँ अपनी बेटी से मिलने आ गए? महिमा के बातों के पीछे छुपे ताने तीनों फैमिली समझ गई। विल्सन फैमिली को महिमा की बात सुन गुस्सा आने लगा। उसके बाद का जवाब एडवर्ड देते हुए सर्द आवाज में, हमने किसी को ये हक नहीं दिया जो हमारी बहन के बारे में कुछ बोल सके, और रही बात हमारी बहन हमसे दूर क्यों हुई, तो ये बात आप अपने भाई सास से पूछे तो ही अच्छा होगा। हम या हमारी बहन आपसे रिश्ता जोड़ने नहीं, बल्कि आपके भाई सा हमसे रिश्ता जोड़ने आए थे। बोल अहीर पर अपनी सर्द नजर डाल वापस महिमा को घूरते हुए, और रही बात हम इतने सालों तक अपनी बहन से मिलने क्यों नहीं आए, तो ये हमारा पर्सनल मैटर है। आई डोंट थिंक सो यू हैव अ राइट टू इंटरफेयर आवर पर्सनल मैटर। रॉबर्ट अपनी सर्द नजरों से राजपूत फैमिली से घूरते हुए, हम अपनी बच्ची से दूर थे, इसका मतलब यह नहीं हम उसे भूल गए या हमारी उन पर नजर नहीं थी। हमारी नजरें हमेशा बच्ची पर थी, और आज अपने हमारी काहिरा को अनाथ कह दिया, लेकिन अगर आज के बाद आपके मुंह ये बात निकली तो बोलने के लिए शायद ही जुबान बचेगा। आपके बाद कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना किससे और क्या बोल रही हो, क्योंकि वह कोई नॉर्मल खानदान की लड़की नहीं, बल्कि विल्सन खानदान की एक इकलौती प्राइंसेस है। और जहां तक मैं जानता हूं आप बसीनस फैमिली की बेटी और बहू दोनों है। आई डोंट थिंक सो आप विल्सन एम्पायर को नहीं जानती होंगी। रॉबर्ट की ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी सुन महिमा की जैसे सांसें ही सूख गया। वही राघवेंद्र जी भी महिमा के बातों को बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनको भी महिमा पर बहुत गुस्सा आया। अहीर भी काहिरा के लिए ऐसी बातें सुन उसको जलती नजरों से घूरने लगा। काहिरा के लिए ऐसी बात सुन रॉबर्ट, एडवर्ड के साथ पूरे विल्सन परिवार का गुस्से से पारा हाई हो गया। गुस्सा तो रंधावा फैमिली को भी आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। राघवेंद्र जी बात संभालते हुए, रॉबर्ट से महिमा के बोलने का वह मतलब नहीं था, वह तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। वह आप लोग इतने सालों तक काहिरा बहू से मिलने नहीं आए, इसलिए अगर बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। रॉबर्ट बिना किसी भाव में, आप इतने भी बेवकूफ नहीं हो उनके बातों का मतलब ना समझ पाए। यहाँ बैठा हर इंसान आपके बेटी के बातों का मतलब समझ गया, तो हमें ना ही समझाए तो अच्छा होगा। जहां तक बात रही हमारे यहाँ नहीं आने की, तो यह आप भी अच्छे से जानते हैं हम अपनी बच्ची से इतने सालों तक मिलने क्यों नहीं आए। और रही आपकी बेटी की, तो अगर वह हमारे सामने हमारी काया को इतना कुछ बोल सकती है तो पीठ पीछे क्या बोलती होंगी, ये हम समझ सकते हैं। रॉबर्ट का गुस्सा होना लाजमी थी, इसलिए राजपूत परिवार में कोई कुछ नहीं बोले। महिमा समझ गई उसके सोच से कहीं ज्यादा विल्सन फैमिली काहिरा को लेकर प्रोटेक्टिव है। महिमा अपने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाकर राघवेंद्र जी से, काका सा, हमारे मुंह से ये सब गलती से निकल गया, हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। फिर रॉबर्ट से, अंकल प्लीज हमें बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, हमारे कहने का वह मतलब नहीं था, हम तो बस बता रहे थे काहिरा भाभीसा के बारे में लोग क्या सोचते हैं। बोल रोने लगी। महिमा के आंसू देख राघवेंद्र और ज्योति जी का दिल पिघल गया। निष्ठा जी अपने मन में लो शुरू हो गया, इस नागिन का ड्रामा मुझे तो समझ नहीं आता, मासा और बाबा सा को इसका नाटक समझ क्यों नहीं आता। अच्छा हुआ रॉबर्ट अंकल ने इसको इसकी औकात दिखा दी, मैं तो कहती हूँ इसको 2-4 लगा दो। महिमा अपना नाटक आगे करती वह इतना ही बोली कि उसके कानों में अहीर की सर्द आवाज आए, महिमा अच्छा होगा अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो परिणाम तुम झेल नहीं पाओगी। अहीर की सर्द आवाज सुन महिमा बिल्कुल शांत हो गई। दोनों परिवार में मतभेद होता देख काहिरा रॉबर्ट के पास आकर उनके गले लग, डैड रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम फाइन, लुक एट मी। फिर उनसे अलग हो मुस्कुराते हुए, डैड व्हाट डू यू थिंक, आपकी बेटी को कोई कुछ भी बोलेगा और वह सुन लेगी, दे डोंट नो बट यू नो वेरी वेल हु एम आई एंड व्हाट कैन आई डू, योर प्राइंसेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
रॉबर्ट मुस्कुराते हुए काहिरा के सिर पर हाथ रख, आई नो वेरी वेल हु इज माई बिग प्रिंसेस, व्हाट कैन शी डू। काहिरा मुस्कुराते हुए, सो लीव दिस टॉपिक, और वैसे भी यहाँ सब लोग मुझे प्यार करते, मेरी इज्जत करते हैं, और जो लोग नहीं करते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर महिमा से सख्त आवाज में आज बोल दिया, आज के बाद आपके मुंह से ऐसा कुछ निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अचानक काहिरा का ऑरा सर्द हो गया, जिसे देख सब हैरान रह गए, लेकिन अहीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गया। अहीर अपने मन में, आखिर सालों बाद तुम अपने असली अवतार में आने ही लगी, बहुत जल्द मैं अपनी पुरानी काया से मिलूंगा। काहिरा की बात सुन महिमा को गुस्सा बहुत आया। उसको ऐसा लगा जैसे आज उसकी बेइज्जती काहिरा के कारण हुआ, लेकिन वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए मासूम चेहरा बनाकर अपना सिर हिला दी। सबका ध्यान भटकाते हुए ज्योति जी महिमा से, आप पहले अपने भाई को राखी बांध लीजिए। महिमा को ये सही लगा, इसलिए हम सिर हिला, अपने चारों तरफ देख, अभिनव भाई सा कहाँ है। ज्योति जी, उनको कुछ काम था इसलिए चले गए, आप अहीर को राखी बांध लीजिए। फिर महिमा अहीर को राखी बांधी तो अहीर बेमन से राखी बंधवा उनको एक महंगा डायमंड का हार दिए, जिसे देख महिमा काफी खुश हो गई। महिमा मानसी से, मानसी तुम भी अपने भाइयों को राखी बांध को। महिमा का आवाज सुन मानसी को होश आया, वह तो जाने कब से एरिक के हैंडसम फेस को भूल रही थी। कियांश और आरव थोड़ी देर पहले किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने आरव के स्टडी रूम में गए थे। मानसी रुद्र और कियान को राखी बंधी, उसको शिवाय और आरव से बहुत डर लगता था, इसलिए वह उन दोनों को कभी राखी नहीं बांधती, ना ही वो दोनों उससे कोई राखी बंधवाते। ज्योति जी को महिमा और मानसी को यहाँ से भेजना सही लगा, इसलिए वह उन दोनों से, आप दोनों दूर से आए हैं, काफी ज्यादा थक गई होंगी, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। उनकी बात मन दोनों अपने रूम में चले गए। उनके जाने के बाद राघवेंद्र जी रॉबर्ट से, रॉबर्ट जी अगर हमने कोई गलती हुआ हो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपने जो हमारे लिए किया है उसका बदला हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते हैं। महिमा ने कहा, बेटा के लिए बहुत गलत बोला ये हम जानते हैं, लेकिन वह हमारे बड़े भाई की बेटी है, इसलिए हम उससे चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन हमारा यकीन मानिए हमने अपनी दोनों बहू को बेटी माना है और वैसा ही प्यार उनसे करते हैं। काहिरा रॉबर्ट से, डैड बाबा सा सच बोल रहे हैं, जब से शादी करके हम यहाँ आए हैं तब से बाबा सा और मासा ने हमें कभी आपकी और मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। हम मानते हैं आपको महिमा के बात का बुरा लगा, हमें भी लगा, लेकिन इन सब में बाकी के लोग की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज आप किसी से गुस्सा ना हो। काहिरा की बात सुन रॉबर्ट का गुस्सा लगभग खत्म हो गया। रॉबर्ट, राघवेंद्र से, हमें भी माफ कीजिएगा, हमें आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, जब भी बात काहिरा या आही का आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमने जो किया वह अपनी बेटी काहिरा और अपनी नातिन आहिरा के लिए किया, इसमें आपको या किसी को एहसान मानने वाली बात नहीं है, वह हमारा फर्ज था, तो आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में, हमारी बेटी और नातिन दोनों हमारी बॉटम लाइन है, और अगर कोई इनको कुछ बोले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो शायद ही हम खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी हो सकता है हम दोनों को यहाँ से लेकर चले जाए। रॉबर्ट की यह बात सुन दोनों परिवार के साथ विल्सन फैमिली और काहिरा भी उनको हैरानी से देखने लगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सब लोग समझ गए रॉबर्ट ऐसा कर सकते हैं। वही अहीर का तो पूरा चेहरा काला पड़ गया। राघवेंद्र मुस्कुराते हुए, हमारा यकीन मानिए ऐसी नौबत ना कभी आएगा और ना ही हम आने देंगे, हमें हमारी दोनों बेटियों से प्यार है, और अगर भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। उनकी बात सुन सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। रॉबर्ट के चेहरे पर भी संतोष के भाव दिखने लगा। तो क्या महिमा अपने बेइज्जती का बदला काहिरा से लेगी? क्या रॉबर्ट आही और काहिरा को यहाँ से लेकर चले जाएंगे? क्या महिमा कुछ बड़ा करेगी? पॉसिबस एंड प्रोटेक्टिव आही, राजपूत मेंशन। वापस सबको पहले जैसा होता देख आरती जी को सुकून मिला। उनको डर था कहीं रॉबर्ट के गुस्से के कारण उनकी बेटी के घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तो उनकी नातिन भी घर वापस आ गई थी, वह नहीं चाहती थी दोनों परिवार में कोई प्रॉब्लम हो। महिमा की बात सुन आरती और दिव्या को भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वह कुछ बोलती उससे पहले एडवर्ड और रॉबर्ट ही बोल पड़े। आरती जी उस वक्त रॉबर्ट को चाहकर भी नहीं रोक सकती थी, क्योंकि उनको अच्छे से पता था जब भी बात काहिरा या आही का होता रॉबर्ट किसी की नहीं सुनते। वह काहिरा और आही दोनों के लिए काफी पॉसिबस और प्रोटेक्टिव है, कुछ वैसा ही हाल एडवर्ड का है। लेकिन बात ज्यादा बिगड़ता उससे पहले काहिरा को सारी बातें संभालता देख वह काफी खुश हो गई। कुछ देर बाद एडवर्ड रॉबर्ट को कुछ आंखों से इशारा किया, जिसे समझ रॉबर्ट राघवेंद्र जी से, भाई साहब मुझे कुछ बताना करना है, मैं ये बात आप लोग से सुबह ही कारण चाहता था लेकिन समय नहीं मिला। राघवेंद्र बोलिए, क्या बात है? रॉबर्ट, हमारे वहां ना होने पर काफी सारे काम रुके हैं और कंपनी में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हमें कल ही वापस कैलिफोर्निया के लिए निकलना होगा।
उनकी बात समझ राघवेंद्र जी भाई साहब, हम आपकी बात को समझ रहे हैं लेकिन क्या काम को कुछ दिन के लिए टाल नहीं जा सकता? हमारे कहने का मतलब काहिरा बेटा आप लोग से इतने सालों बाद मिली है, उनको आपके साथ समय बीतना होगा। रॉबर्ट हम आपकी बातों को समझ रहे हैं लेकिन हमें अपना सारा काम छोड़कर बीच में आना पड़ा, इसलिए अभी जाना होगा। फिर काहिरा से कहा बच्चा आप हमारी परेशानी समझ रहे हैं ना, हम अगली बार आएंगे तो ज्यादा समय के लिए रुकेंगे। काहिरा डैड हम आपकी बातों को समझ रहे हैं और समझ भी जाएंगे लेकिन प्रिंसेस को क्या ये पता है वह आप लोग के बिना कैसे रहेगी? काहिरा की बात का जवाब देते हुए एडवर्ड बोले काया आप प्रिंसेस की टेंशन मत लो, वह हमारे बिना यहाँ रह लेगी क्योंकि यह उसका परिवार है। आज प्रिंसेस के आने के बाद हम उनसे बात करेंगे और अभी सिर्फ मॉम डैड मैं और दिव्या जाएंगे। एरिक और एल्बर्ट कुछ वक्त के लिए इंडिया में ही रुकेंगे। एडवर्ड की बात सुन अब काहिरा भी कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ अपना सिर हिला दी। निष्ठा विल्सन फैमिली से कल आप लोग चले जाएंगे तो क्यों ना आज के दिन को स्पेशल बनाया जाए? चाहत खुश होकर भाभी सा आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या किया जाए? विशाल क्यों ना आज रात बॉनफायर लगाकर बाबी को किया जाए, आज का स्पेशल डिनर लेडीज करेगी, बाकी के काम हम जेंट्स करेंगे। रुद्र एक्साइटेड होकर ग्रेट, यह आइडिया बेस्ट है और आज का डिनर हम लोग बाहर गार्डन में करेंगे, उसके बाद गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मयंक ओके डन, फिर आज का प्लान सेट हो गया। फिर लेडीज से आप लोग डिनर की तैयारी कीजिए, तब तक हम लोग बाहर का काम देखते हैं। लेडीज भी मान गई, फिर सब लोग काम पर लग गए। अब तक शाम हो गया था। आरव और कियांश भी नीचे आकर सबके काम में मदद करने लगे। निष्ठा, ममता, चाहत, काहिरा और मान्या किचन में डिनर बनाने वाली डिश की तैयारी करने लगी। रूही और निशा उनकी मदद कर रही थी। सब लोग बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते अपना काम करने लगी। बाहर में अहीर, विशाल और आशीष बाबीकू की तैयारी करने लगे। शिवाय उनकी कुछ कामों में मदद करने लगा। सर्वेंट गार्डन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा दिए, साथ ही उसको अच्छे से सजा दिए। एरिक, आरव, कियांश, एल्बर्ट, अबीर, कियान, मयंक और रुद्र बाकी के काम करने लगे। अही के भाई आज उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे, इसलिए उसमें कियांश, अबीर और मयंक भी मदद करने लगे। शाम के करीब 5 बजे आही की स्पोर्ट्स कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। उससे आही बाहर निकली। आही के चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं था लेकिन उसके चेहरे की थकावट और परेशान साफ साफ देखा जा सकता है। जब से आही को शिवाय के मेडिकल कंडीशन का पता चला था तब से वह काफी ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर होने के कारण आही बिना शिवाय को जांच किए भी उसके कंडीशन का अंदाजा लगा सकती है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आही को पता चला शिवाय की कंडीशन उसके उम्मीद से ज्यादा क्रिटिकल है। अगर वह जल्दी कुछ नहीं की तो शिवाय को हमेशा हमेशा के लिए खो सकती है। अपने पिछले लाइफ में अपनी फैमिली को खोने के बाद जन्नत इस जन्म में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर काफी ज्यादा पॉसिटिव और प्रोटेक्टिव हो गई थी। आही अब किसी भी कीमत में उस इंसान को पकड़ना चाहती थी जो शिवाय के कंडीशन के पीछे है। आहिका से निकाल मेंशन के अंदर जाती उससे पहले उसकी नजरें गार्डन में गया जहां सब लोग रात की तैयारी में लगे थे। अपनी फैमिली को देख आही के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गया। वह अपनी परेशानी को छुपा गार्डन की ओर बढ़ गई। आही जैसे ही गार्डन में आए उसकी आंखें शिवाय के बिना भाव के चेहरे पर आकर टिक गया। शिवाय को देख आही के आंखों में हल्की नमी आ गया। उसको खुद पर गुस्सा आने लगा। इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बाद वह शिवाय के कमजोर शरीर को देख क्यों नहीं समझ पाए वह कितना दर्द में है। आही को अच्छे से पता था शिवाय अपनी कंडीशन परिवार से छुपा रहा है। आही भागकर शिवाय के जाकर गले से लग गई। आही के ऐसे अचानक गले लगने से पहले शिवाय हैरान हुआ लेकिन अलगे ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। आही के ऐसे आते शिवाय के गले लगा देख सबको आही के पास आ गए। आही आज से पहले ऐसा कभी नहीं की थी इसलिए सबको उसकी टेंशन होने लगा। शिवाय आही के बालों को सहलाते हुए क्या हुआ बच्चा? आही इमोशनल आवाज में सॉरी भाई मुझे आने में बहुत लेट हो गया, मुझे और पहले आपके पास आना चाहिए था। आही के बात का मतलब उसके तबीयत से था लेकिन शिवाय को लगा आही आज के लिए बोल रही है इसलिए वह आही को खुद से अलग कर अपने चेहरे पर स्माइल लिए बच्चा इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? आप इतना बिजी रहती हो, काम में समय का ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर उसके सिर पर प्यार से किश कर मेरी प्रिंसेस के चेहरे पर यह उदासी नहीं स्माइल अच्छी लगती है। शिवाय की बात सुन आही भी मुस्कुराने लगी। आही के आंखों में दर्द और परेशानी भले ही किसी ने नहीं देखा लेकिन उसकी परेशानी आरव, एरिक, एडवर्ड, अहीर और कियांश के आंखों से छुप नहीं पाया लेकिन उस वक्त कोई कुछ नहीं बोले। वहां का माहौल लाइट करते हुआ कियान दुखी चेहरा बनाकर प्रिंसेस तुम क्या सिर्फ शिव भाई से प्यार करती हो, हमसे नहीं? आही शिवाय के पास के उठकर नहीं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं अपने सभी भाई से प्यार करती हूँ, आप ऐसे क्यों लगा?
कियान बच्चों जैसी शकल बना तो और क्या बोलूं। तुम्हारा इंतजार सिर्फ शिव भाई नहीं हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन तुमने हक सिर्फ शिव भाई को ही क्यों किया? इसका मतलब तुम सिर्फ शिव भाई से प्यार करती हो। रुद्र प्राइंसेस कियान की बात में पॉइंट है, इस बात पर मैं भी आपसे गुस्सा हूँ। आही मुस्कुराते हुए, अच्छा ये बात तो लीजिए, मैं अभी आपकी नाराजगी दूर कर देती हूँ। बोल दोनों को एक साथ गले लगा ली। वो दोनों भी खुश होकर आही को अपने गले लगा लिए। उनको गले लाएगे कुछ सेकंड ही हुआ होगा कि कोई आही को उनसे अलग कर दिया। किसने आही को अलग किया? कैसे आही शिवाय की जान बचाएगी? क्या होगा जब महिमा और मानसी आही से मिलेगी? मेहरा इंडस्ट्री। आही के अलग होते ही रुद्र और कियान बच्चों जैसी शकल बना अहीर को देखने लगे, जो आही को अपने गले लगाए उन दोनों को ही अपनी जलन भरी नजरों से घूर रहे थे। कियान बच्चों जैसे चिढ़कर, डैड आपने प्राइंसेस को हमसे अलग क्यों किया? हमने तो अभी उसे अच्छे से हक भी नहीं किया और आपने उसे हमसे अलग कर दिया। अहीर कियान की बात सुन गुस्से भरी आवाज में, तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा प्राइंसेस कितना थकी हुई है? अहीर की बात सुन दोनों का ध्यान आही के चेहरे पर गया, जिस पर थकावट साफ साफ देखा जा सकता है। कियान आही से गिल्टी भरी टोन में, सॉरी प्राइंसेस आप इतना थकी हुई हो और मैंने आपको परेशान किया। रुद्र सॉरी प्राइंसेस मैंने भी आपको परेशान कर दिया। आही स्माइल करते हुए, इट्स ओके भाई मैं ठीक हूँ। तभी अहीर आही से, बच्चा आप अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर हम बाद में बात करेंगे। आही को भी इस वक्त रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वह ज्यादा ना सोचते हुए हाँ में सिर हिला मेंशन के अंदर चली गई। एरिक और एडवर्ड को आही का काफी डिस्टर्ब लगी। आही के इस बिहेवियर को कियांश, आरव और अहीर ने भी नोटिस किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। आहीज रूम। आही फ्रेश होकर वॉशरूम से ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन बाहर निकली। वह मिरर के सामने खड़ी हो अपना बाल सुखा रही थी, तभी उसका फोन बजा। फोन पर शो हो रहे अलीशा का नाम देख आही कॉल रिसीव बिना किसी भाव के, हाँ बोलो। अलीशा क्वीन। आरव बॉस को मारने का कॉन्टैक्ट कोबरा गैंग को मेहरा इंडस्ट्री के सीईओ विक्रम मेहरा ने दिया था। मेहरा इंडस्ट्री टेको इंडस्ट्री की राइवल कंपनी है। उनकी सारी डिटेल मैंने आपको मेल कर दिया है। आही कोल्ड आवाज में, कल तक मुझे मेहरा इंडस्ट्री नहीं दिखना चाहिए, साथ ही उस विक्रम मेहरा के खिलाफ जितने भी सबूत है गवर्नमेंट और मीडिया को दे दो, बाकी आगे क्या करना है तुम जानती हो। अलीशा क्वीन काम हो जाएगा, बोल कॉल रख दी। आही अपने मोबाइल को देखते हुए अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए खुद से, इस बार मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। पिछली बार मैं कमजोर थी लेकिन इस बार नहीं। फिर सनक भरी आवाज में, जो कोई मेरे अपनों को नुकसान पहुंचना तो दूर उसके बारे में सोचेगा, उसका सामना दुनिया की रूथलेस डार्क क्वीन होंगे। उसकी जिंदगी यह डार्क क्वीन अंधेरे से भर देगी। दुश्मन नया हो या पुराना, हर किसी को ये डार्क क्वीन उसके मंजिल तक ले जाएगी। आही सोफे पर बैठ अपना बचा हुआ काम करने लगी। कल से उसको शिवाय का ट्रीटमेंट शुरू करना था और सबसे बड़ी बात, उसको आज रात कैसे भी करके शिवाय से सारी बात करना था। आही को काम करते हुए समय का पता नहीं चला। शाम के 7 बज गया। आही अपने काम में बिजी थी, तभी दूर पर नॉक हुआ। आही अपनी प्यारी आवाज में, डैड, बिग ब्रो, आप दोनों कब से मेरा गेट नॉक करने लगे? आही की आवाज सुन बाहर खड़े एरिक और एडवर्ड के फेस पर स्माइल आ गया। दोनों रूम के अंदर आए। एडवर्ड आही के पास आकर सोफे पर बैठ, प्राइंसेस बिना देखे आप सिर्फ हमारी आहट से हमारे आने का पता आपको कैसे चल जाता है? अभी तो हमने आवाज भी नहीं किया। आही अपना लैपटॉप बंद पर एडवर्ड के कंधे पर सिर रख, ये तो मेरा स्क्रिप्ट है जो मैं किसी को नहीं बता सकती, अगर बता दिया तो स्क्रिप्ट कैसा? आही की बात सुन एडवर्ड और एरिक मुस्कुराने लगे। एडवर्ड आही के सिर पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सुबह ब्रेकफास्ट के बाद से आप कुछ परेशान लग रही थी और शाम से परेशान के साथ कुछ बेचैन भी लग रही हो। एडवर्ड की बात सुन आही के भाव कुछ पल के लिए बदला, लेकिन अगले ही पल वापस नॉर्मल होकर, डैड सब कुछ ठीक है, बस काम का थोड़ा टेंशन है। एडवर्ड आही को खुद से अलग कर, बेटा जैसे आप हमारी आहट से हमें पहचान जाती है, वैसे ही हम भी आपको देखकर बता सकते हैं आप कब परेशान। और जहां तक हमें पता है, हमारी प्राइंसेस काम के वजह से कभी परेशान नहीं हो सकती। अब अच्छी बच्ची के जैसे हमें सारी बात बताओ। एरिक आही से, प्राइंसेस आप कहीं कल हुए हमले के कारण परेशान तो नहीं? एरिक की बात सुन आही कुछ बोलती उससे पहले एडवर्ड फिक्र भरे लहजे में, क्या कल हमला हुआ? फिर आही को चेक कर, प्राइंसेस आप ठीक हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? एडवर्ड को फिक्र करता देख आही उनको शांत करवाते हुए, डैड आप पहले रिलैक्स हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कल हमला आरव भाई पर हुआ था, जहां बिग ब्रो भी थे। फिर एरिक से, भाई मैं उसके कारण परेशान नहीं, उन्हें तो उनके किए की सजा मिल गया, जिसका पता आपको कल सुबह चल जाएगा। एरिक तो फिर आप परेशान क्यों हैं? 1 मिनट, कहीं सुबह के कारण तो नहीं? हमने देखा था सुबह शिवाय भाई के ब्रेकफास्ट में अपने जानबूझकर पानी गिराया था।
आही समझ गई अब वह सच नहीं छुपा सकती। वह गहरी सांस लेकर सुबह भाई के खाने में जहर था। दोनों एक साथ क्या? उनका रिएक्शन देख आही उनको पिछले 1 साल से स्लो पोजन दिया जा रहा है। आही की बात सुन एरिक और एडवर्ड पूरी तरह शॉक रह गए। उसी वक्त उनको वास गिरने की आवाज की आई। तीनों सिर उठाकर गेट की ओर देखे तो वहां अभिनव, अहीर, कियांश और आरव खड़े थे। आरव और कियांश की कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग था जिसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करने दोनों आरव के रूम में आए थे। वही अभिनव और अहीर आही को लेने आए थे। उनको नहीं पता था एडवर्ड और एरिक आही के पास पहले ही आ चुके हैं। शिवाय को स्लो पोजन दिया गया है, ये बात चारों ने सुन ली। आही की बात सुन गेट के पास रखा वास अभिनव के हाथ से गिरा। तो क्या सबको शिवाय की कंडीशन पता चल जाएगा? क्या होगा जब महिमा आही से मिलेगी? तो कैसा लगा आज का पार्ट गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टेक केयर, बाय।